क्या अमेरिका की हर कंपनी का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना सच में मुमकिन है या यूं कह लीजिए कि संभव है? ये सवाल आज हर भारतीय नागरिक के मन में है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि रिप्लेसमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन क्या वो रिप्लेसमेंट्स पेप्सिको, केएफसी, सबवे या मैकडॉनल्ड्स जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के लेवल तक पहुंच पाई हैं? ये अभी भी सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, बॉयकॉट की बात करना बहुत ही आसान है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन अमेरिकन कंपनियों में लाखों भारतीय काम करते हैं। मैकडॉनल्ड्स के काउंटर पर खड़ा वर्कर भी एक भारतीय है, पेप्सी का ट्रक चलाने वाला ड्राइवर भी एक भारतीय है, और यही नहीं, किसानों की एक बड़ी आबादी अपनी फसल इन कंपनियों को बेचकर खूब पैसा कमाती है। ये जमीनी हकीकत बता रहा हूं आप सभी को। अब बात आती है बॉयकॉट की वजह की, तो आप सभी को पता होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया से तेल खरीदने पर भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया, जो दुनिया के सबसे बड़े टैरिफ्स में से एक है। इसके बाद देश भर में एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स तेज हो गया है। बाबा रामदेव ने खुलकर कहा कि एक भी भारतीय पेप्सी, कोको कोला, केएफसी, मैकडॉनल्ड्स के काउंटर पर ना दिखे। उनका दावा है कि अगर बॉयकॉट सफल हुआ तो अमेरिका में बड़ा हड़कंप मच जाएगा। लेकिन जमीनी स्तर पर देखें, अगर प्रैक्टिकली देखें, तो बॉयकॉट सिर्फ अमेरिका को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यह भारत के अंदर भी बड़ा असर जरूर डालेगा। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड जो मैकडॉनल्ड्स चलाता है, वेस्ट और साउथ इंडिया में साल 2024 में ही 2390 करोड़ का काम कर चुका है। पेप्सिको इंडिया की रेवेन्यू 8200 करोड़ है, और भारत ग्लोबल लेवल पर पेप्सिको के टॉप 15 मार्केट्स में आता है। इसका मतलब है कि कंपनियां सिर्फ बेच नहीं रही हैं, बल्कि इन्वेस्ट भी कर रही हैं। पेप्सिको ने पिछले 3 सालों में 3500 से लेकर के 4000 करोड़ भारत में निवेश किया है। अब सवाल यह है कि अगर बॉयकॉट हुआ तो क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहले असर होगा मैसिव जॉब्स लॉसेस का। लाखों युवा जिनकी रोजी रोटी इन फ्रेंचाइजीज से जुड़ी हैं, उन पर सबसे बड़ा असर पड़ेगा। दूसरा असर होगा किसानों पर। मैकडॉनल्ड्स, केएफसी और पेप्सिको जैसी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट से सीधे किसानों से आलू, मक्का और नॉनवेज खरीदती हैं। बॉयकॉट होने पर उनकी आय पर भी असर पड़ने वाला है। तीसरा असर होगा ब्रांड इकोसिस्टम पर। इंडियन मार्केट में अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि पेपर बोट हो गया, हल्दीराम हो गया, अमूल हो गया, बीकानेर वाला हो गया, पर क्या ये ग्लोबल चेन्स जैसी स्केल और ब्रांडिंग प्रोवाइड कर पाते हैं? अभी तो नहीं, लेकिन कर जरूर पाएंगे। चौथा असर है कंज्यूमर बिहेवियर का। इंडियन मिडिल क्लास लाइफस्टाइल में केएफसी बकेट हो, डोमिनोज पिज्जा हो, मैकडॉनल्ड्स बर्गर हो, एक हैबिट बन चुका है, जो कि सच्चाई है। इस हैबिट को रातों रात बदलना अभी वर्तमान में संभव नहीं है। रातों रात ये आदत नहीं जा सकता। पांचवा असर होगा इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट का। फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो विदेश से निवेश करते हैं भारत पर, वो नजर रखते हैं। अगर अमेरिकन कंपनियों का पूर्ण रूप से बहिष्कार होता है तो एफडीआई इनफ्लो पर भी असर पड़ेगा। एफडीआई फ्लो का मतलब है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भारतीय बाजार में पैसा निवेश करते हैं, वो हमारे देश में पैसा निवेश करना बंद कर देंगे और सारा पैसा तुरंत निकाल देंगे। हाँ, राष्ट्रवाद की बात सही है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि जो भारत के पसीने से बना है वही हमारी स्वदेशी है। वोकल फॉर लोकल ही हमारी ताकत है। ये विजन लंबी दौड़ का है। मतलब आज बॉयकॉट भले संभव ना लगे, लेकिन अगर भारत धीरे धीरे अपने लोकल ब्रांड्स को मजबूत करेगा तो 5-10 साल बाद पूरी की पूरी पिक्चर जरूर बदल जाएगी। इंटरनेशनली भी देखें तो फ्रांस, यूके और कनाडा में एंटी अमेरिकन बॉयकॉट्स चल रहे हैं, लेकिन कहीं भी अमेरिकन ब्रांड्स पूरी तरीके से गायब नहीं हो पाए हैं। इसका कारण साफ है, ब्रांड्स का ग्लोबल स्केल और कंज्यूमर हैबिट। ये लोग एक मोनोपोली सेट करते हैं, किसी को घुसने नहीं देते। तो अब बड़ा सवाल है कि क्या बॉयकॉट संभव है? जवाब है पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन ये बॉयकॉट एक सिंबॉलिक प्रेशर जरूर क्रिएट करता है अमेरिका को ये मैसेज देने के लिए कि भारत सिर्फ मार्केट नहीं है, बल्कि एक राइजिंग पावर भी है, जो अपने इंटरेस्ट के लिए खड़ा हो सकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि बॉयकॉट की आवाज भले तेज हो, लेकिन जमीनी स्तर पर भारत को अभी भी एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के चलना होगा। एक तरफ अमेरिकन प्रेशर है, वहीं दूसरी तरफ इंडियन जॉब्स है, इकोनॉमी है, और इसी बैलेंस से यह तय होगा कि इंडिया का अगला कदम क्या हो सकता है। इसी तरीके के जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।